सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आज विधायक के तौर पे मैंने आपको आमंत्रण दिया तो आप आ गए। आप सभी जानते हो कि पिछले 3 टर्म से मैं इस शहर का विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ। आपके जैसे सभी पत्रकारों की वजह से मीरा भाईंदर शहर का नाम दुनिया तक जाता है। आपके माध्यम से लोगों को समझता है कि मीरा भाईंदर शहर में क्या हो रहा है, और इसीलिए आपके साथ वार्तालाप करना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले 14 सालों से काम करते करते मेरे विधायक निधि से, राज्य शासन से कुछ निधि, महानगर पालिका के माध्यम से मैं अपने मतदार संघ में विकास काम करता था। मगर जून 2022 में एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जब इस सरकार बनी तभी शिंदे साहब ने बराबर 1 साल पहले मुझे कहा था कि मीरा भाईंदर शहर के लिए और ठाणा के लिए जो भी विकास की निधि लगेगी आप उसकी चिंता मत करना, मुख्यमंत्री के तौर पे पूरी की पूरी निधि मैं देने की आपको कोशिश करूंगा। मैंने मांगा तो बहुत था, मगर फिर भी उसमें का 70 से 80% से ज़्यादा शिंदे साहब ने मुझे निधि के रूप में इस शहर को दिया। उसमें आप जानते हो कि 2 से 2,500 करोड़ रुपए के खाली रास्ते ही हम मीरा भाईंदर शहर के कंक्रीट के बना रहे हैं। 500 करोड़ से ज़्यादा हम इंटरनल जलवाहिनी जो रहती है पाइपलाइन पानी की, सूर्या प्रकल्प से जो हमको पानी मिलने वाला है उसके लिए उन्होंने दिया। 150 करोड़ रुपए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिया। करीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा निधि दहिसर से लेके भाईंदर का जो रास्ता है उसके लिए मुंबई महानगर पालिका खर्चा उसके लिए कर रही है। मेट्रो का काम तो प्रगति पथ पे है। जो रायपुरदा में ये बनने वाला था कार शेड का डिपो, तो उसके लिए ग्रामस्थों ने विरोध किया, इसलिए बैठक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने ली और वो आगे लेने का मैं विनती उनको की, और वो विनती भी प्रगति पथ पे है। मेट्रो उत्तन तक जा रही है। तो ये शहर के विकास के लिए जितने भी निधि की ज़रूरत थी वो निधि की आपने अभी जो ये भी देखा उसमें आपने देखे कि शहर के हर ग्राउंड में और हर जो हमारे गार्डन है उसमें हीरकमणि कक्ष नाम का एक महिलाओं के लिए विशेष प्रसाद अनुग्रह का निर्माण किया। वहाँ पे स्तनपान कक्ष भी होगा, महिलाओं के लिए पैडिंग और चेंजेस रूम की भी व्यवस्था की गई है। टॉयलेट ब्लॉक्स भी वहाँ पे बनाए हैं। तो 24 घंटे हमारे मतदार संघ में जहाँ पे ज़रूरत होगी महिलाओं को, वहाँ पे गार्डन में वो अगर जाएंगे या मैदान में जाएंगे तो उनको 24 आवर्स वो सुविधा मिल सकेगी। मेरे मतदार संघ में जितने कुएं थे वो कुओं में से 57 कुओं के ऊपर एक विशिष्ट यंत्रणा के माध्यम से हम अच्छी तरह से उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, और वो जो पानी गंदा होता था, जो गंदा पानी रोकने का काम भी वो यंत्रणा करेगी और साथ में स्वच्छ पानी देगी, ताकि अलग अलग वक्त लोगों को जब भी पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी वापरने के लायक होगा। उद्यानों का निर्माण हो रहा है, लता मंगेशकर गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, घोड़बंदर किले का काम प्रगति पथ पे, महीने 1.5 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। वर्सोवा खाड़ी किनारा विकसित करने का काम मंजूरी उसको मिल गई है। जो फाउंटेन होटल के सामने एक जल वाहतूक के लिए हम जेटी बना रहे हैं, उसमें 10 करोड़ रुपए की निधि कांदड़वन उद्यान और बाकी के कामों के लिए मिल गई है। बहुत सारे निधि का विनियोग कर रहे हैं, और उसी तरह से हम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 जगह पे जलतरण तालाब को भी मंजूरी मिल गई है। रविवार को शाम 5 बजे उसका भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। लता मंगेशकर नाट्यगृह का लोकार्पण भी हो गया, और उसी नाट्यगृह में 11 जून को मैथिली समाज भवन का हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हो गए। और बहुत सारे भवन है, साउथ इंडियन भवन है, हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लिए हम भवन बना रहे हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भवन बना रहे हैं, हमारे आगरी कोली समाज का बहुत ही मांग था कि दीना बाबा DB पाटिल के नाम से एक भवन का निर्माण होना चाहिए। मराठा भवन हो गया, हिंदी भाषा भवन हो गया, बंगाली समाज और साउथ इंडियन, और साथ ही में अलग सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या महाराणा प्रताप हो, इन सभी भवनों को महानगर पालिका और राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है, निधि भी उसके लिए दे दी है। तो ये जो सब काम थे, जिस काम के लिए हम पिछले 8-9 महीने से फॉलोअप कर रहे थे, उस हर चीज़ को सैंक्शन मिला है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दी गई है,
ग्रिल लगा रहे, हम हर फुटपाथ में ग्रिल बना रहे, फुटपाथ का रिपेयरिंग करके, ताकि लोगों को सुविधा मिले और एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो। हर चौराहे पे, चौक पे विद्यार्थियों के लिए बस स्टॉप, अभी आप कुछ जगह पे देखे भी रहेंगे बस स्टॉप, और इसका काम चालू है। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विश्रांति कट्टे का काम है। 5 फुटबॉल टर्फ बना रहे हैं। घोड़बंदर गांव के पास एक मैदान का निर्माण कर रहे हैं। 60 मीटर रास्ता जो जैसल पार्क से चौपाटी तक जाता है उसको MMRD ने मंजूरी दिया है। मीरा रोड और भाईंदर वेस्ट जाने के लिए जो फ्लाईओवर है उसको कंसल्टेंट अपॉइंट करके फाइनल कर दिया है। दहीसर चेक नाके से लेके भाईंदर आने के लिए करीबन 2000 से 2200 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो BMC ने करना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। उसकी निविदा प्रक्रिया भी अंतिम टप्पे में, शायद अगले महीने में उसका भूमि पूजन भी हो सकता है। तो इसी तरह से हाँ, उत्तन तक मेट्रो हम लेके जा रहे हैं, ताकि मेट्रो का कारशेड भी आगे डोंगरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग विकास काम इस मीरा भाईंदर शहर के लिए हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जिस दिन से इस महाराष्ट्र का कारोबार स्वीकारा है, तभी से मीरा भाईंदर शहर के लिए निधि की कुछ कमी हो नहीं रही है। बहुत सारा निधि इस शहर के लिए आज भी दे रहे हैं और भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी वो भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये भूमि पूजन तो ये महीने में हम जितने होएंगे उतने करेंगे, मगर साथ में जो बड़े उद्घाटन, शुभारंभ और महानगर पालिका और मेरे विधायक निधि से जो कुछ बड़े काम हो गए, उसका भूमि पूजन और शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के हाथों से जून महीने के एंड में या शायद जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में उसका भी लोकार्पण करने का काम हमने तय कर दिया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर शहर में आएंगे। तो इस तरह से हम शहर को विकास की तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग इसमें हमारे साथ में थे, इसलिए सभी विकास काम हो रहे हैं। और ना कि सिर्फ ये वीडियो दिखाने के लिए, बल्कि जो काम हमने तय किए, जो हम मंजूर करे, बना रहे, उसकी वीडियो आपके सामने रखे हैं। और मैं जानता हूँ कि आपके माध्यम से आप लोग उन तक को पहुँचाओगे। सर, सामाजिक भवनों को लेकर एक सवाल है सर। बोलिए। चुनाव के समय लंबे समय से समूपा चलता है कि ये सामाजिक भवन, आप इसको राजनीतिक रूप से और सामाजिक दृष्टिकोण से किस रूप में देखते हो? पहला सवाल। दोनों इसी के सवाल सर, एक सवाल इसको ऐड कर रहा हूँ साथ में। हाँ। एक ही सवाल है मेरे कोटे में और वही आपको बता देता हूँ। 3 चीजें है उसमें। इसका राजनीतिक अलग मकसद हो गया, सामाजिक में भवन बनते हैं नहीं बनते, तो समाज में ये बाद में जब पैसे पब्लिक के पैसे से या सरकार की नीति से बंद हो जाते हैं, फिर वो केंद्रीकरण हो जाता है, किसी लिमिटेड लोगों के हाथ में सत्ता जाती है, तब तक ध्यान रहता नहीं है जहां भी वो जो भी काम करता है प्रबंधन मंडल। तो समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जो अनुभव हमारे पास है, अनुभव के आधार पर सवाल है। और ये सामाजिक भवन और राजनीतिक भवनों का अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप कभी बात अपने एरिया की कर रहे हो या आप ये पूरा मीरा भाईंदर की कर रहे हो कि समाज सब पूरे मीरा भाईंदर के आगे। तो अब सब जगह हर समाज का अपने गणित बता दिए, तो सब सामाजिक भवन बनने जा रहे हैं। कुछ भी और रहेगा तो बोलो, सब साथ में दे देता हूं। हो गया सर, एक ही समाज का ही है। पहली तो बात आपने राजनीतिक और सामाजिक बोले, मैं झूठ बोलूंगा नहीं, इसमें राजनीतिक और सामाजिक दोनों चीजें हैं। हर लोक प्रतिनिधि या पॉलिटिकल पार्टी का नेता, मैं तो आप तो जानते हो शिवसेना पार्टी का हूँ, मेरा धनुष्यबाण सिंबल है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हमारे पार्टी के प्रमुख है। बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा से हम चल रहे हैं, आनंद दीघे जी का आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनके ही माध्यम से हम ये विकास का काम कर रहे हैं। सभी समाज को मीरा भाईंदर समाज शहर में न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो मराठा समाज हो, चाहे वो कुंभी समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे वो दक्षिण भारतीय हो। जितने समाज को न्याय देना चाहिए उतना न्याय देने का हम काम कर रहे हैं। वो होने के बावजूद भी लोगों की मांग हमारे पास निश्चित रूप से रहेगी कि बाबा इनको मिला है मगर हमको मिला नहीं। हम वो भी उनकी कोशिश करेंगे कि उनकी जो भावना है, उनकी जो मांग है वो पूरी करने की। दूसरी बात जो आपने बोला है कि ये समाज भवन बनते हैं, बनने के बाद में किसी संस्था के हाथ में वो जाता है और उसके बाद में झगड़े चालू हो जाते हैं।
देखिए, लोक प्रतिनिधित्व के तौर पे समाज भवन का निर्माण करना, उनको जगह देना, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए राज्य शासन से निधि मंजूर करना, वो समाज भवन पूरा का पूरा बना के रखना और उसके बाद में वो समाज के जो प्रमुख संस्था है उनके समाज के सभी लोगों के साथ में अगर वो मिल के आते हैं तो उनके संस्था को देना, यहाँ तक की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारी होती है। उसके बाद में वो समाज भवन में क्या होता है, कौन क्या करता है, कौन उसका गलत इस्तेमाल करता है, ये तो पुलिस की और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, हमारी नहीं होती है। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में ठीक है 1-2% ऐसे झगड़े तो होती ही है, क्योंकि घर घर में झगड़े होते हैं, ये तो समाज के सभी लोग साथ में होने के बाद में उनके आपस में विवाद होते हैं। मगर मेरी ये भावना है कि अगर हमने मेहनत करके आपकी जो इच्छा है वो अगर पूरी की है, समाज भवन का निर्माण अगर किया, तो उसका विनियोग समाज के लिए होना चाहिए, हमारी ये भावना है। सर, पिछले दिनों आपने घरों की बात की जो एमएमआरडी से मिलने वाले हैं, और पिछले दिनों आपके कार्यालय से एक हमें खबर भेजी गई थी कि 230 घर मिल चुके हैं। इस बारे में जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का कहना था कि राजनेता ऐसी ही घोषणा करते रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कोई घर ट्रांसफर नहीं हुए हैं, ना हमको मिले हैं और ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। 100% 230 घर महानगर पालिका को मिले हैं, महानगर पालिका के पास सुपुर्द हो गए हैं। हमने कमिश्नर दिलीप ढोले से बड़ा तो कोई अधिकारी प्रशासकीय पे नहीं है, दिलीप ढोले से कोऑर्डिनेट करके वो सभी घर पिछले गुरुवार को महानगर पालिका के स्वाधीन हो गए। पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि वो घर की परिस्थिति ऐसी होती है, जो भी घर महानगर पालिका को मिलते हैं उसमें गवर्नमेंट का कुछ कोटा होता है, भाड़ा का कुछ कोटा होता है और राज्य शासन का अपने महानगर पालिका का कुछ कोटा होता है। ये जो कोटा सिस्टम है, इसमें राज्य शासन का 25% कोटा है, महानगर पालिका का 25% कोटा है और 50% जो है भाड़ा का है। हम राज्य शासन को ये भी विनती कर रहे हैं कि वो हमारे पास तो घर आ गए, मगर पूरे के पूरे हमें ही मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे पास विस्थापितों की संख्या ज़्यादा है, हम उनको वहाँ पे शिफ्ट कर सके। तो वो भी प्रक्रिया चल रही है, राज्य शासन उस पर भी कोशिश कर रही है। और साथ ही में एमएमआरडी की जो घर है, बहुत सारे एमएमआरडी के 3+1 का जो स्कीम था उसमें घर है, 1700 घर एमएमआरडी के पास आज है, मगर वो घर एमएमआरडी को जो रेंटल हाउसिंग स्कीम में है, तो वो घर एमएमआरडी ने उनको मिलने की बजाय वो महानगर पालिका को देनी है। इसके लिए भी मैं फॉलोअप कर रहा था पिछले 6 महीने से, और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में 8-10 दिन में उसके ऊपर भी निर्णय हो जाएगा। कल ही वो फाइल मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय ने मंगाई है, तो उसके ऊपर भी निर्णय हो जाएगा। तो सिर्फ 230 घर नहीं बल्कि 1700 घर और भी महानगर पालिका को मिलने की आशा है। सर फ्यूचर में साल में करीब आपने 2000 करोड़ रुपए मेरा भाईंदर शहर के विकास के लिए मंजूर करके लाए हैं और काम भी शुरू हो चुका है। क्या बहुत अच्छी बात है। मेरा भाईंदर शहर के विकास के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए, ज्यादा भी हो सकता है मगर मैं करोड़ के भाषा में नहीं विकास के लिए। सवाल ये है कि शहर का जो आरोग्य सुविधा जो सेवा है यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से, वो एकदम निठल्ली हो चुकी है। यहाँ पर आरोग्य स्वास्थ्य को लेकर लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो इसको लेकर एमएलए प्रताप सरनाईक के तरफ से कुछ नई कोशिशें की जाएगी कि जो है एक्चुअल में इस वक्त नहीं, ये आपकी जो बात है वो 100% सच है, उसमें बिल्कुल शंका नहीं है। इसमें और आगे जाके मैं आपको कहता हूँ, खाली सुविधाएं नहीं, प्रताप सरनाईक ने अपने विधायक निधि से करीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्चा करके शव वाहिनी, एम्बुलेंस और अलग अलग टाइप की चीज़ें इस महानगर पालिका के हॉस्पिटल के लिए दी गई है। वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें बंद अवस्था में है, महानगर पालिका उसका इस्तेमाल योग्य अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से, इस बारे में मेरी बात भी हो गई कि सिर्फ हम शहर सुशोभित करेंगे, शहर सुशोभित होगा, अच्छे लाइट लगाएंगे, अच्छे गार्डन करेंगे, पेंटिंग करेंगे, कंक्रीट करेंगे, डांबर करेंगे, ये सब करेंगे, मगर उसके साथ साथ शहर का नियोजन भी योग्य तरह से होना चाहिए। जैसे शरीर में हम अच्छे कपड़े अगर पहनते हैं तो शरीर के अंदर का भी एक पार्ट वो अच्छा होना चाहिए, और वो आरोग्य सुविधा है। ये आरोग्य सुविधा के माध्यम से हम अगर लोगों को अगर सुविधा नहीं दे पाएंगे, तो क्या इतना बड़ा भी अपना अस्पताल नहीं है,
हमारे ठाणे में कितना बड़ा अस्पताल है और करोड़ों रुपए खर्चा ठाणे कॉर्पोरेशन उसके ऊपर करते हैं। वहाँ पे तो हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है, फिर भी वहाँ की कंप्लेंट कम है, मगर मेरा भाईंदर शहर की ज़्यादा है। तो आपकी जो बात है मैं सहमत हूँ 100%। ये जो काम है उसके साथ साथ आरोग्य सेवा के ऊपर महानगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए और लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं कॉर्पोरेशन को उसके पीछे लगा। सर, आपके क्षेत्र में बहुत सारे प्रवासी रहते हैं, अलग अलग राज्यों से रहते हैं, इस तरह से मेट्रो आ रही है, काफ़ी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन प्रवासियों के लिए कोई बस स्टैंड नहीं है। जिस तरह का हाईवे पट्टे पे जैसे बोरीवली में बनाया गया प्रवासी स्टैंड बनाया गया है, इस तरह की भी कुछ काम करने जाएंगे आप? नहीं, देखिए आपने आप पहले से थे? नहीं, मैं पहले से। तो करीबन हम शहर के हर चौराहे पे, आपको शायद देखा रहेगा 3-4 जगह पे, आप जेपी के सामने देखिए, मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ, तो जेपी के सामने देखो बस स्टॉप का काम चल रहा है। आप अगर शिवाजी महाराज के पुतले से जाएंगे तो लाल कलर का आपको अलग ये मिलेगा। तो ये करीबन 9 करोड़ रुपया खर्चा करके हर जगह पे, हर चौराहे पे, खाली बस स्टॉप नहीं बल्कि छांव जहाँ पे होगी वहाँ पे ज्येष्ठ नागरिक कट्टा और विद्यार्थियों के लिए बस स्टॉप, ये भी चीजें हम लोग ने सैंक्शन की, उसका काम भी लगाना चालू हो। सर, प्रवासियों के लिए भी प्रवासी जिस तरह की बसेस में जाते हैं लोग, गुजरात जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, और ब्रिज के नीचे इतनी सारी भीड़ रहती है कि एक्सीडेंट से आप इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसी जगहों पे है जिस तरह फाउंटेन में बनाया जाए, बाकी हाईवे में बनाया जाए, 2-3 जिस तरह से ट्रैवल्स जो आती है बाहर, ट्रैवल जो आती है, अच्छा बाहर की बसों के लिए मेरे को लगा नहीं, प्रवासी के लिए। तो उसके लिए अगर नहीं है आप बोलिए, आप बोलिए निधि की कमी कुछ नहीं है, आप बोलिए कहाँ पे चाहिए। सर, वेस्टर्न के नाके भी इतना क्राउड रहता है, जिस तरह स्लोप से कहाँ पे आप बोलिए मेरे को लोकेशन। वेस्टर्न होटल और वेस्टर्न से थोड़ा आगे फाउंटेन पे, और ये 2 मेन स्पॉट है जहाँ पे ट्रैवल्स बड़ी संख्या में आते हैं। तो मैं दोनों जगह पे मैं यही जो मेरा फंड है उसमें से ही बोलता हूँ 3-4 छोटे-छोटे बस स्टॉप जो हो गए ना, उसके बजाय एक ही बड़ा बनाता। सर, ये प्रवासी वहाँ पे खड़े रह सके, 100% इंतजार कर सके। 100% अच्छी आपकी मांग है, मैं पूरी कर बारे में अपनी जानकारी दी। एक सवाल आपसे, जैसे इन्होंने बस स्टॉप की बात को बढ़ाया, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि शहर में कई जगह बस स्टॉप के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन सर वहाँ ना बैठने की जगह है, ना वहाँ खड़े होने की जगह है, ना वहाँ कोई शेड है। हम देखते हैं बड़े बुजुर्ग कैसे वहाँ धूप में खड़े हैं और 15-15, 20-20 मिनट बस की इंतजार करते हैं। सर, वर्तमान में जो जरूरत है आप उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए सर। नहीं, 100% चालू हो गया ना, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। 50 बस स्टॉप विश्रांति कट्टा और ये हमने सैंक्शन कर ले, और अलग अलग साइज के रहेंगे, कुछ सेब के साइज के रहेंगे, कुछ आपको मेट्रो के साइज के रहेंगे, कुछ रेडियो के टाइप के हैं, कुछ एक आएगा वीडियो तो बस स्टॉप से आएगा ते ते पण दाखव ना थोड़ा, तो आप देख लीजिए वो सैंक्शन हो गए, काम लगाना चालू भी हो गया, तो 50 जगह पे है। अनिल साहब, मेरा सवाल यह है कि जैसा भी आपने पानी के लिए बड़ी योजना की, जैसे कुओं को खोदने की बात की आपने तमाम योजना की, एसटीपी प्लांट भी कहीं ना कहीं उसी का भाग था कि उसके माध्यम से शहरवासियों को पानी मिल सकता था। और आप कई बार आप देख चुके हैं कई तकरीबन 90% एसटीपी प्लांट बंद पड़े हैं, तो क्या आप उसकी तरफ से भी वहाँ भी ध्यान देंगे, क्योंकि बड़ा फंड वहाँ पे जा रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, अभी 150 करोड़ का निविदा प्रक्रिया भी फाइनल हो गई है, उसका काम भी चालू हो जाएगा। तो जो अगर बंद हो गए तो ये गलत बात है, उसका पानी का इस्तेमाल भी अच्छी तरह से होना चाहिए, खासकर उद्यानों में तो उसका अगर इस्तेमाल होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, तो मैं ध्यान दूंगा। सर, भाईंदर वेस्ट में तो एसटीपी प्लांट का कई वर्षों से पैसा लोगों से लिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे अभी तक कंप्लीट तो हुआ नहीं। मुझे पता नहीं था, मगर मैं ध्यान देता हूँ। सर, ये जो हिरकनी का जो आपने प्रोजेक्ट बताया, वो क्या एमएलए के फंड से हो रहा है या फिर ये राज्य शासन की कोई स्कीम है? ये जो भी स्कीम है राज्य शासन की स्कीम नहीं है, मेरे विधायक निधि और राज्य शासन का नगर विकास डिपार्टमेंट का विधायक के तौर पे दिया हुआ निधि के उसमें, ये योजना नहीं है राज्य शासन से, मैंने मेरा कंसेप्ट, मतलब आपका कंसेप्ट है ये। सर, ये मुस्लिम समाज के लिए आप भवन बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसका कुछ जानकारी आप विस्तार से देखाओगे, कहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा? हाँ, वो दे देता हूँ ना, यादी में आपको लिस्ट दे देता हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि इसी से जुड़ा सवाल कि मुस्लिम समाज के लिए इस वक्त जो हैदरी चौक पर जो कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है, वो आज मुस्लिम समाज के इस्तेमाल में नहीं है,
कोरोना के पीरियड से उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, कोविड सेंटर बनाया गया था, तब से लेकर आज तक मुस्लिम समाज मांग करते आ रहा है, लेकिन अब तक वो मिल नहीं पा रहा है। तो क्या मुस्लिम समाज आपसे ये अपेक्षा रखे कि आप मुस्लिम समाज को एटलीस्ट जो है मेरे पास जैसे आपने कहा, मेरे पास अगर आपके कम्युनिटी के लोग अर्जी लेके आते तो मैं उनके साथ आऊंगा। थाना से लेकर मीरा भाईंदर तक जिस प्रकार से विकास विधायक प्रताप सरनाईक जी कर रहे हैं, बता देना चाहता हूँ जिस प्रकार से यहाँ पर घोड़बंदर किला हो, बस स्टॉप हो, कुएं कैसे जिस प्रकार से कुएं पानी का समस्या मीरा भाईंदर में चलते आ रहा है, घोड़बंदर का किला हो, ऐसे कई अन्य काम विधायक प्रताप सरनाईक जी ने कर रहे हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने बताया हमारा 3 साल पूरा हुआ है और आने वाले समय में जिस प्रकार से हम विकास यहाँ पर कर रहे हैं मीरा भाईंदर में, और बताया कि हम 2 बार हमें थाना में भी देखना पड़ता है, मीरा भाईंदर में भी देखना पड़ता है, जिस प्रकार से विधायक प्रताप सरनाईक बात करते हुए बताए। और आपको बता देना चाहता हूँ जिस प्रकार से मीरा भाईंदर में विधायक प्रताप सरनाईक जी काम कर रहे हैं, आने वाले समय में उन्होंने बोला कि जो समस्या है हमें अगर कोई आगे बताएगा तो हम तुरंत करेंगे। आप देखते रहिए, कैमरामैन सुमन के साथ मैं धर्मेंद्र पाल, मीरा रोड। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।